पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजन किस प्रकार करना चाहिए। जब अधिक मास लगा हुआ हो वहाँ पर आपको क्या कार्य करने चाहिए जिससे तुलसी माता की कृपा आपको प्राप्त होवे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने घर की सुख शांति को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं और तुलसी पूजन का क्या महत्व होता है, तुलसी पूजन करने की सही विधि क्या होती है, तुलसी को घर में कहाँ पर लगाना चाहिए और तुलसी के पास क्या भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। ये सारी जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है और बहुत सारे हमारे भक्तों के, हमारी माताओं के कमेंट आए थे कि घर पर जब तुलसी हम लगाते हैं तो उसकी क्या सावधानियां होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए और उसके क्या विशेष कार्य होते हैं जिससे हमें तुलसी माता की कृपा प्राप्त होती रहे। आप सभी को पता है कि तुलसी का पौधा एक पवित्र पौधा माना जाता है और हमारे सनातन धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि तुलसी की पूजा करने से मनुष्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है और धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। लेकिन अक्सर कई बार अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हमें कुछ ऐसे पाप प्रायश्चित करने पड़ते हैं जो ना चाहते हुए भी हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अपने घर पर तुलसी लगा रखी है तो उसके क्या नियम होने चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड है। एपिसोड को आपने पूर्ण देखना है ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं वो मेहनत सफल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य वुटेशयानं बालम मुकुंदम मनसा सम्रामी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हुआ हूँ आप सभी भक्तों के सामने आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड के साथ। पुरुषोत्तम मास में कैसे करें तुलसी पूजन। मेरे प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले हम जानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट बातें। अगर आपने अपने घर पर तुलसी का पौधा लगा रखा है तो उसको कैसे, कहाँ पर रखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये तुलसी का पौधा रखा है और इस समय जो दिन का टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से ऊपर है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मी में जो तुलसी का पौधा होता है ये कई बार अधिक गर्मी के कारण सरवाइव नहीं कर पाता। इसके जो पत्ते हैं वो जलने लगते हैं और पौधा सूख जाता है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री टेम्परेचर में भी जो ये तुलसी का पौधा रखा हुआ है इसके पत्ते बिल्कुल साफ सुथरे हैं। इस पौधे पर हरियाली आपको दिखाई दे रही है। जब भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो कोशिश करें कि जो डायरेक्ट सनलाइट है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट तुलसी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अगर डायरेक्ट सूर्य की किरणें लगातार 2 से 3-4 घंटे लगातार अगर डायरेक्ट सूर्य की किरणें तुलसी के पौधे पर पड़ रही हैं तो वह पौधा आपका मुरझा जाएगा, आपका पौधा शांत हो जाएगा और दोबारा वह पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए गर्मियों में अपनी तुलसी को ऐसी जगह रखना चाहिए
जहाँ पर सूर्य की किरणें कम से कम आए, जहाँ पर छांव ज़्यादा से ज़्यादा रहे। क्योंकि जितना आपका तुलसी का पौधा लो टेम्परेचर में रहेगा, यानी कि ठंड में रहेगा, उतना ज़्यादा आपका ये पौधा सरवाइव करेगा, उतना ज़्यादा आपका पौधा बढ़ेगा, हरा भरा होगा। तुलसी के पौधे में रविवार के दिन जल नहीं डालना चाहिए। रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए, अर्थात तुलसी के जो पत्ते आपने अगर लेने हैं तो रविवार का दिन बिल्कुल भी आपने नहीं लेना चाहिए। कई भक्त गलती करते हैं, रविवार को भी तुलसी का पत्ता तोड़ लेते, ऐसा करने से पाप लगता है। तुलसी विष्णु भगवान को बेहद प्रिय होती है। अगर आप शालिग्राम पर तुलसी दल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपको बहुत अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। अब हम बात करते हैं पुरुषोत्तम मास, या जिसे अधिक मास भी बोलते हैं, वहां पर तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। साथियों, पुरुषोत्तम मास अर्थात नाम से स्पष्ट हो रहा है पुरुषोत्तम, जो कि विष्णु भगवान का ही नाम है। पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती है और आपको पता है कि विष्णु भगवान को तुलसी बेहद पसंद है। तो अगर आप पुरुषोत्तम मास में विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो तुलसी पूजन आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पर ये लाल रंग की चुनरी मैंने तुलसी को ओढ़ाई है। इस तरह की लाल चुनरी पुरुषोत्तम मास में तुलसी को जरूर ओढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत कभी भी समाप्त नहीं होती। दीपक, पुरुषोत्तम मास में तुलसी के पास दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। दीप दान करने का मतलब कि पुरुषोत्तम अधिक मास में तुलसी के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक कैसा होना चाहिए? सबसे शुभ जो मानी गई है वो मिट्टी मानी गई है, अर्थात अगर आप मिट्टी का दीपक तुलसी के पास जलाते हैं तो ऐसा करने से आपके पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी होती है। एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें बाती लगाकर उसमें गाय का शुद्ध देसी घी डालकर तुलसी के पास वह दीपक आपको जलाना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि मिट्टी का जो दीपक है यह कभी अपवित्र नहीं होता और हमेशा शुद्ध रहता है। सबसे ज़्यादा शुद्ध अगर किसी को कहा गया है तो वह मिट्टी को ही कहा गया है। तुलसी के पास ये मिट्टी का दीपक अगर आप पुरुषोत्तम के महीने में जलाते हैं तो ऐसा करने से विष्णु नारायण भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुरुषोत्तम मास में आप और किस प्रकार से तुलसी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। आप सभी भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजनों के साथ एपिसोड को शेयर जरूर करें, ताकि इसी तरह से हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं वो जानकारी आपको बेहद पसंद आती है। पुरुषोत्तम मास में अगर आप एक लोटे में ताज़ा जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर अगर तुलसी के पास आप वो जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपके पूर्व जन्म का अगर कोई पाप ऐसा है जो अभी तक नहीं कटा है, पुरुषोत्तम मास में रविवार का दिन छोड़कर आप तुलसी माता को गंगा जल मिलाकर ताज़ा जल चढ़ाएं। आपके पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो क्षय होते हैं। साथियों, पुरुषोत्तम मास में अगर आप तुलसी माता के पास श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, जैसे रोली हो गया, कुमकुम हो गया, सिंदूर, ये श्रृंगार की चुनरी है
और माता देवी का जो श्रृंगार का सामान होता है, अगर वो पुरुषोत्तम मास में तुलसी को अर्पण करते हैं, अगर आप एक स्त्री हैं तो आपके पति की दीर्घायु होती है और आपके पति को एक उत्तम शरीर की प्राप्ति होती है और पति पत्नी का जो रिश्ता है वह भी काफी मधुर रहता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी की। तुलसी के पास ऐसा क्या है जो तुलसी के पास किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। कई मैंने भक्तों को ये गलती करते हुए देखा है कि वो तुलसी के पास जो है झाड़ू रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास झाड़ू रखने से आपके घर की जो बरकत है वो कहीं ना कहीं समाप्त होने लगती है। तुलसी के पास कभी भी कोई झाड़ू या कोई ऐसा सामान जो अपवित्रता लेकर आ सकता है वो सामान आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी का जो हमारे हिंदू धर्म में स्थान है वो सर्वोपरि स्थान कहा गया है। इसलिए तुलसी के पास जो साफ सफाई है, जो पवित्रता है, उसका विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। तुलसी के पास जितनी ज़्यादा आप पवित्रता रखते हैं उतनी ज़्यादा आपके घर में कृपा, धन धान्य, संपत्ति की बरकत आपको प्राप्त होती है। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आया है। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय माता दी।